मैं हूं सी गुंजन राठौर। स्वागत करती हूं आप सभी का वेल्थी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटीएफ की, मतलब कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो बात करेंगे आज ईटीएफ की, समझेंगे कि ईटीएफ क्या है और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर ईटीएफ की, तो जिस तरीके से मैंने इंडेक्स फंड वाली वीडियो में बताया था कि इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि इंडेक्सेस, जैसे कि मतलब निफ्टी हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया, ये सब इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो जो इंडेक्स फंड होते हैं ना, वो इन इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका सारा पैसा कहाँ निवेश करते हैं, इन इंडेक्सेस में। तो ये होता है इंडेक्स फंड, जिसपे कि मैंने एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे करी हुई है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो अगर इंडेक्स फंड और ईटीएफ में आखिर क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ईटीएफ भी सेम यही करता है जो कि इंडेक्स फंड करता है। ठीक है, मतलब कि ये भी इंडेक्सेस को ट्रैक ही करता है। तो फिर क्या कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना, तभी तो अलग अलग चीजें बनी है। तो देखो समझो, इंडेक्स फंड जो होता है, ठीक है, वो पूरा म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। मतलब म्यूचुअल फंड जिस तरीके से होते हैं ना, सेम वही फीचर जो होता है वो इंडेक्स फंड रखता है। बस इंडेक्स फंड बस ये होता है कि जो इंडेक्सेस है वो उनको ट्रैक कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी फीचर जो है वो म्यूचुअल फंड से अलग नहीं है। वहीं बात करें ईटीएफ की ना, तो ईटीएफ में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है म्यूचुअल फंड का और एक होता है शेयर्स का। अब वो कैसे, देखो, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों के फीचर्स शामिल होते हैं। सबसे पहली बात, ईटीएफ आता कहाँ से, इसे जो म्यूचुअल फंड के जो हाउसेस होते हैं, जो जिन्हें हम एएमसी कहते हैं, तो ये है वो मार्केट में लाते हैं। ठीक है, मार्केट में लॉन्च कौन करता है इनको, म्यूचुअल फंड के जो हाउसेस होते हैं वो। लेकिन इसके फीचर्स जो होते हैं ना, वो शेयर से काफ़ी मिलते जुलते हैं, क्योंकि देखो नाम में क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मतलब कि ऐसे फंड्स जो कि कहाँ पे ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज पे, मतलब कि जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। मतलब कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हो तो उसके लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, राइट। बट अगर आप ईटीएफ लेना चाहते हो ना, तो ईटीएफ लेने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ती है। ठीक है, साथ ही इसके बीच में एक और जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि आप म्यूचुअल फंड में स्टॉप लॉस वगैरह की लिमिट्स जो होती है वो नहीं लगा सकते, लेकिन ईटीएफ में ये सारी लिमिट्स जो है वो आप लगा सकते हो। अब बात करें अगर तीसरे डिफरेंस की, तो म्यूचुअल फंड मतलब कि जो इंडेक्स फंड वगैरह होते हैं, वो आपको कौन सी प्राइस पे मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं क्लोजिंग एनएवी पे। मतलब कि जो डे एंड की जो एनएवी जो कैलकुलेट होती है, जो निकाली जाती है, तो वो डे एंड की प्राइस पे आपको वो अलॉट होते हैं। अगर बात करें अगर हम ईटीएफ की, तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि शेयर्स के प्राइस किस तरीके से हर एक सेकंड बदलते रहते हैं, मतलब कि वो रियल टाइम प्राइसेस होते हैं, तो सेम ईटीएफ के केस में भी यही होता है। ईटीएफ के जो प्राइसेस होते हैं वो भी हर एक सेकंड, हर एक मिनट बदलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कोई डे एंड, मतलब कोई एक फिक्स प्राइस पे आपको नहीं मिलता है। इसमें जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते चढ़ते रहते हैं और दिन में न जाने कितने अलग अलग प्राइसेस आपको इसके देखने को मिलते हैं। अब बात करें अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की, तो अगला डिफरेंस है वो ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कहाँ से लेते हो आप, वो म्यूचुअल फंड हाउसेस से ही लेते हो। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप एचडीएफसी का जो हाउस होता है आप वहाँ से लेते हो, एक्सिस का वहाँ से लेते हो, एक्सिस वाले से। उसके बाद अगर निप्पॉन का लेना है तो आप वहाँ निप्पॉन से लेते हो। आप मतलब डायरेक्ट किसी पर्सन टू पर्सन नहीं लेते हो। बट ईटीएफ में सेम शेयर्स वाला सिस्टम होता है। शेयर्स में किस तरीके से होता है कि मार्केट में ही कोई बायर होता है, कोई सेलर होता है, मतलब जो कि जनता है ना, पब्लिक है, उसी में से कोई एक बायर होगा, उसी में से कोई सेलर होगा। तो ईटीएफ में भी सेम यही सिस्टम है, मतलब कि ईटीएफ में डायरेक्ट हमें नहीं लेना होता है। ईटीएफ में पर्सन टू पर्सन वो है, उसी में से कोई बायर होता है और कोई सेलर होता है। तो ये सब हो गए ईटीएफ और जो इंडेक्स फंड है उसके बीच के डिफरेंस। आपने देखा कि कितने अच्छे खासे ह्यूज डिफरेंसेस है जो कि ईटीएफ को एक इंडेक्स फंड से काफी ज्यादा अलग बनाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ईटीएफ मार्केट में आते कैसे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि शेयर्स कैसे आते हैं। शेयर्स के लिए क्या होता है, कोई भी कंपनी जो भी शेयर्स लाना चाहती है उसके मार्केट में, वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है। एएमसी यहाँ पे एनएफओ, मतलब कि जो न्यू फंड ऑफर होता है, उसे लॉन्च करती है। उसमें भी क्या होता है कि पीपल जो होते हैं वो सब्सक्राइब कर लेते हैं उस एनएफओ को, और फिर उसके बाद वो नॉर्मल जिस तरीके से शेयर जो होता है वो आईपीओ के बाद एक मार्केट में ट्रेड करने लगता है, उसी तरीके से यहाँ पे वो जो ईटीएफ होते हैं वो मार्केट में उसके बाद ट्रेड करने लगते हैं। मतलब कि एक बार उसका जो है वो एनएफओ लाती है एएमसी, एंड देन उसके बाद एएमसी का कुछ काम नहीं है, उसके बाद पब्लिक टू पब्लिक ईटीएफ बिकता है। जिस तरीके से कोई बायर हो या फिर कोई सेलर, वो पब्लिक में से कोई होता है और फिर वो लेता है। तो ये हो गया ईटीएफ कैसे
कैसे आते हैं और उसके बाद उसके आगे की प्रोसेस क्या होती है। अब देखते हैं कि इसमें आपके चार्जेस कितने इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा कि मैंने इंडेक्स फंड की वीडियो में बताया था कि इंडेक्स फंड में जो है वो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, क्योंकि उनका रिसर्च कॉस्ट जो होता है एमसी हाउसेस का वो इतना नहीं लगता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई भी एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है उसमें क्या होता है, उनको रिसर्च करना पड़ता है कि वो कितना पैसा जो है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा इंडेक्स में इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब कि सीधा निफ्टी में इन्वेस्ट हो रहा है। तो निफ्टी में जिस तरीके से 50 शेयर्स हैं जिस भी प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पे बिना कोई रिसर्च के सेम उसी प्रोपोर्शन में आपका जो पैसा है वो वहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इसी के जिस तरीके से इंडेक्स फंड में काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो होता है, उसी तरीके से ETF में भी काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो होता है। पर साथ ही यहाँ पे आपको अलग चार्जेस और लग जाते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज पे ट्रेड करता है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज भी आपसे एक छोटी मोटी फीस लेता है। साथ ही यहाँ पे आपको STT मतलब कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो ये हो गई कि आपको ओवरऑल जो है वो कितने चार्जेस आपको एक ETF में लगते हैं। अब बात करते हैं कि फर्स्ट जो ETF है वो कब लॉन्च हुआ था। तो फर्स्ट ETF 2002 में बेंचमार्क कंपनी के द्वारा लॉन्च हुआ था, जिसे कि निफ्टी 20 कहते हैं। इसमें 20 का मतलब वो जो हनी वाली 20 होती है उनसे नहीं होता है, इसका मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी जो होता है वो बेंचमार्क जो उसकी कंपनी रही है उसके लिए होता है। इसी के बाद तो काफ़ी सारे जो ETF है वो देखने को मिले मार्केट में, काफ़ी सारे आ चुके हैं। और ये सिर्फ इक्विटी के ही नहीं आते बल्कि कमोडिटीज़ के भी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा गोल्ड ETF वगैरह, इस तरीके से जो बाकी कमोडिटीज़ होती हैं गोल्ड की या फिर ऑयल वगैरह की, इन सब के भी ETF जो होते हैं वो मार्केट में देखने को मिलते हैं। हालांकि जो कॉमन ETFs होते हैं वो अभी भी जो होते हैं वो निफ्टी वगैरह के ही होते हैं। अब अगर आप ETF बाय करने का सोच रहे हो तो उसमें आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसका सामना करना पड़ सकता है। वो होता है लिक्विडिटी इशू। देखो, अभी भी इंडिया में ETFs जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि टाइम के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। स्टिल कुछ ETF ऐसे होते हैं जिनके मार्केट में इतने ज़्यादा बायर नहीं होते हैं। मतलब अगर आपने बाय तो कर लिया है, देन आप उसको सेल करना चाहते हो, तो आपके पास सामने मतलब कोई खरीदने का भी तो इच्छुक होना चाहिए, कोई मार्केट में उस वक्त बायर अवेलेबल होना चाहिए। तो इसीलिए देखो, अगर आप कोई भी ETF खरीदना चाहते हो तो आपको पहले उसका लास्ट कुछ मंथ्स का जो उसका वॉल्यूम है वो आपको देख लेना चाहिए। मतलब कि अगर आप ETF जो है वो बाय करना चाहते हो तो आपको लास्ट कुछ मंथ्स का इसका डेली ट्रेडेड वॉल्यूम देख लेना चाहिए। मतलब कि आपको देखना चाहिए, जैसे कि आप 6 महीना उठा लो या 2-3 महीने, आप देखो कि रोजाना उसकी कितना उसका बाय या सेल जो है वो होता है। उससे आपको पता चलेगा कि इसके मार्केट में कितने ज़्यादा बायर और सेलर अवेलेबल हैं। और आप ऐसा ही ETF पिक करें जिसमें कि आपको लिक्विडिटी इशू का सामना ना करना पड़े, मतलब कि जो आसानी से ट्रेड होता हो मार्केट में। तो ये सब हो गई ETF से रिलेटेड जानकारी, और साथ ही हमने समझा कि किस तरीके से ये इंडेक्स फंड से अलग होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो क्या? आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी कि अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विद जीरो इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक CA हो, स्टॉक ब्रोकर हो, LIC एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आज ही बनो वेल्थी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे ही आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का बोनस। तो थिंक वेल्दी गेट वेल्दी। थैंक यू।